आप फारबिसगंज की हैं? वही मतलब वो पेरेंट्स वहीं रहते हैं? जी सर, मैं पेरेंट्स के साथ ही रहती हूँ। पेरेंट्स साथ रहते हैं। पढ़ाई लिखाई वहीं की है क्या? और बीकॉम कौन कॉलेज से किए वहाँ पर? जीरा देवी शीतलसा महिला महाविद्यालय। वही है, फारबिसगंज में है। तो फारबिसगंज से तो नेपाल बॉर्डर नजदीक है। यस सर। तो गए हैं उस पार? हाँ, कई बार गए हैं सर। कई बार गए हैं। तो उस पार कौन शहर है नेपाल साइड में? विराटनगर है। विराटनगर है। तो विराटनगर किसके नाम पर है? वहाँ के किंग थे, उनके ही नाम पे। कब थे वो किंग? सर सडनली पता नहीं। अरे आप थोड़ा सा दिमाग पर जोर डालिए। महाभारत में अज्ञातवास। हाँ, अज्ञातवास में जो विराटनगर था वो तो शायद राजस्थान में था, ये वाला नहीं था वो तो कहना मुश्किल, लेकिन वहाँ तो कोई विराटनगर है नहीं, यहाँ पर विराटनगर है। जी सर। तो लोग कहते हैं कि इधर ही था, क्योंकि वो दूर आ गए थे ये लोग कि इधर पता नहीं चले। खैर तो आप बीकॉम किए हैं, है ना? ये पहला आपका अटेम्प्ट है यहाँ बीपीएससी में कि इसके पहले भी आप? सर इससे पहले पीटी क्वालिफाई नहीं हो रहा था। नहीं हो रहा था। अच्छा, तो आप टीचिंग पढ़ाती भी हैं? आप पढ़ाई हैं, पढ़ाती हैं आप कहाँ? सर जी, पहले ट्यूशन पढ़ाती थी, फिर मेरा कोचिंग था खुद का घर पे। घर पे कोचिंग कराती हैं? किस चीज़ का? पहले स्कूल के बच्चों को कराती थी और उसके बाद मैंने कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स दिए थे, तो वो क्लियर होने के बाद मैं एसआई की तैयारी करवाती थी वहीं के बच्चों को। अच्छा, वाह, वेरी गुड। तो ऑप्शनल सब्जेक्ट हिस्ट्री रखे हैं। अच्छा, हॉबी आपका एस्ट्रोलॉजी और? जी सर। एस्ट्रोलॉजी, तो एस्ट्रोलॉजी में क्या हाथ देखती हैं कि जन्मपत्री देखती है? जन्मपत्री, कुंडली बनाती। कुंडली बनाते हैं? जी सर। अच्छा, वाह। क्या ये सीखे किससे? पिताजी से, दादाजी से, किससे सीखे हैं ये? घर पे मेरे नाना जी ज्योतिष थे। अच्छा। पर वो तो मेरे जन्म से पूर्व ही उनका देहांत हो गया था। हाँ। पर मेरी रुचि थी, पता नहीं क्यों मुझे अच्छा लगता था इंटरेस्ट रहा जी, आपका। तो मैंने यूट्यूब से और उसके बाद जो कुछ हमारे जान पहचान के ज्योतिष थे उनसे मैंने इनसे इसके बारे में पूछा, पढ़ाई की, कुछ बुक्स पढ़े और उसके बाद मैंने कुंडली देखना शुरू किया। तो जब मेरी प्रिडिक्शन सही होती गई तो मेरी रुचि बढ़ती गई इसमें। तो इसमें मतलब आप हाथ नहीं देखती हैं, हाथ फेस रीडिंग नहीं करती हैं, ये सब नहीं करती हैं? अच्छा। तो ये एस्ट्रोलॉजी क्या आपका है, मतलब इसमें गणित का रोल है या इंट्यूशन का रोल है? मुझे लगता है दोनों ही है। गणित है क्योंकि हम लैटिट्यूड्स लेते हैं जब जन्मपत्री तैयार करते हैं, और इंट्यूशन इसलिए है क्योंकि जब तक आप में एक ये भाव नहीं होता है कि चीज़ों को देख के समझने का एक हमारा जो आता है, कहते हैं कि भगवान गणेश की ये कृपा होती है तो ये मिलता है। तो मुझे लगता है कि ये दोनों ही चीज़ें इसमें काम करती हैं। तो आपने पहला डीएसपी ऑफ चॉइस में दे दिया है जी। तो काहे आप डीएसपी बनना चाहती है? पुलिस बड़ा झंझट का चीज है, आप महिला हैं और उसमें समस्या हो जाती है। सर इसके दो मुख्य कारण हैं। एक तो मैंने पहले भी पुलिस का एग्जाम ही दिया था, एसआई का। अच्छा। और उसमें मैं कई बार अंतिम स्टेज तक जाते हुए फिजिकल क्वालिफाई नहीं कर पाती थी। और दूसरा कारण ये है कि जिस जिले से मैं आती हूँ वहाँ बहुत ही पिछड़ापन है। मुझे लगता है कि पुलिस या एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस ऐसी होती है जहाँ पे हम एक जनरेशन को रिप्रेजेंट करते हैं और अपने आसपास को प्रभावित करते हैं। तो उसके बाद एसडीसी लिखे, एसडीसी क्या हुआ? डीवाईएसपी के बाद एसडीसी चॉइस सर्विस में, फिर एजुकेशन ऑफिसर है 3rd नंबर में सर। नहीं, हाँ, बिहार एजुकेशन दूसरे नंबर पर क्या लिखी है? बीएएस का है सर, एसडीसी का, बिहार एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस।
ओह एसडीसी क्या हुआ? सीनियर डिप्टी कलेक्टर। अच्छा अच्छा अच्छा, ओके। फिर फोर्थ में एमईओ है, तो एमईओ क्या हुआ? मार्केटिंग ऑफिसर है कुछ? क्या क्या? नहीं सर, ये नगर कार्यपालक पदाधिकारी होते हैं। तो मुझे ज़्यादा जानकारी नहीं थी पोस्ट प्रेफरेंस की, तो हमारे एक पहचान के थे, तो मैंने देखा था कि उनका काम है नगर के लोगों के सुविधाओं के बारे में देखना। हाँ। तो इसलिए मुझे लगा कि ये तो आप सिंगिंग भी लिखे हैं अपने हॉबी में? जी सर। तो आप क्या मतलब शास्त्रीय गाना सीखती हैं या फिल्मी गाना, कौन सा आपको शौक है? सर मैं बचपन में शास्त्रीय गाना सीखती थी, फिर पढ़ाई के दौरान ये छूट गया मेरा, तो अभी तो मैं हर तरह के गाने पसंद करती हूँ। पसंद करती है, ठीक है, ऑल राइट। और ठीक है, आप पूछिए। आपकी जर्नी देखने पर लगता है आपने फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी पढ़ा, जी सर। फिर बीकॉम पढ़ा, फिर आपने हिस्ट्री पढ़ा, जी सर। और आपका हॉबी एस्ट्रोलॉजी है। जी सर। कहीं सिमिलरिटी नहीं दिख रहा है, लग रहा है कहीं आप भाग रही हैं एकदम, एक छोड़ के एक सब्जेक्ट छोड़ सर के। बायो लेने के बाद मेरे कॉलेज में साइंस नहीं था, तो इसलिए मुझे कॉमर्स लेना पड़ा, क्योंकि आर्ट्स तो मैंने स्कूल में भी पढ़ा था, पर कॉमर्स मुझे लगा कि अकाउंट्स कुछ नई चीज़ें पढ़ने को मिलेंगी, और आर्ट्स की कक्षाएं भी नहीं होती थी कॉलेज में, तो इसलिए मैंने कॉमर्स लिया था। तो कॉमर्स तो सब्जेक्ट है बीपीएससी में, आपने हिस्ट्री क्यों लिया है? क्योंकि मेरा गैप ज़्यादा हो गया था ग्रेजुएशन से अब तक, और जो 3 साल मैंने कॉमर्स की पढ़ाई की थी, तो मुझे लगा कि मेरा बेस इतना अच्छा नहीं है कि मैं शायद इसे ऑप्शनल के रूप में अच्छे से कर पाऊँ। ठीक है, आज 12 जनवरी है, जी सर। नेशनल यूथ डे मनाया जा रहा है। किसके? स्वामी विवेकानंद जी की जयंती पे मनाते हैं। वो अमेरिका कब गए थे? 1896 में। रामकृष्ण मिशन की स्थापना कब किए थे? सर ये मुझे नहीं पता सर। टीचिंग आपका वर्क एक्सपीरियंस है? यस सर। तो बताइए, न्यू एजुकेशन पॉलिसी कब आया था? 2020 में आया था ये। उसके अध्यक्ष कौन थे? के कस्तूरी रंगन थे। हिस्ट्री के बारे में एक आम अवधारणा है, कहा जाता है कि हिस्ट्री हमें गलत पढ़ाया गया है। यस सर। तो आप इसको कैसे जस्टिफाई करिएगा? सर ये गलत नहीं, लेकिन ये इन्फ्लुएंस होता है, क्योंकि जो ज़्यादातर जो इतिहासकार होते हैं वह उसी राजा के काल में होते हैं जिनका शासन चल रहा होता है, तो हम ऐसा कह सकते हैं कि ये इन्फ्लुएंस होता है, पर बिल्कुल गलत कहना। उनके लिए एक शब्द क्या दिया जाता है जो राजा के काल में उनका इतिहास लिखते हैं? उनका एक शब्द है इतिहास में, राजकवि। राजकवि, ठीक है। तो आप कौन कौन सा बुक पढ़े हैं इतिहास का? अगर हम किसी आम आदमी को बताएं कि ये बुक पढ़ो, अच्छा समझ बनेगा, कौन कौन से बुक आप प्रेफर करिएगा उनको? मैंने तो बस कोर्स की किताबें ही ज़्यादा पढ़ी, आर.एस. शर्मा की, नाम बताइए एनसीईआरटी, उनका। आर.एस. शर्मा, ठीक, आगे? और मैंने बिपिन चंद्रा पढ़ा था। अरे आर.एस. शर्मा, बिपिन चंद्रा, ये लोग तो सब लेफ्टिस्ट माने गए हैं। मेरी मुलाकात है उन लोगों से, अब तो नहीं रहे, विद्वान तो थे ही, लेकिन ये लोग लेफ्ट ओरिएंटेड हिस्टोरियंस माने गए हैं, और हिस्ट्री को पथभ्रष्ट करने में लोग कहते हैं कि इनका बहुत योगदान रहा है इन लोगों का। मैं नहीं जानता, मैं नहीं कह रहा हूँ, लेकिन लोग कहते हैं बिपिन चंद्रा और ये आर.एस. शर्मा, इन लोगों के बारे में लोग कहते हैं ये सही पर्सपेक्टिव ये नहीं दिए, ये सही बात, विशेष करके मतलब जो भी इनका एनालिसिस है उसमें। अब आप क्या महसूस करती हैं इनका किताब पढ़ करके? आपको कुछ ऐसा महसूस हुआ कि कुछ ये दिग्भ्रमित करने की कोशिश कर रहे हैं आपको इतिहास के बारे में, या नहीं? उतना डेप्थ में आप नहीं जा सके? नहीं, मैंने बस एक सब्जेक्ट के तौर पे ही पढ़ा है। जी। ओके। सिंगिंग आपका हॉबी है? जी सर। किस टाइप का सिंगिंग सुनना पसंद है आपको? मुझे सर सभी तरह के सिंगिंग। आपका फेवरेट कोई सॉन्ग? कई सारे हैं, तो एक बताइए। सर फोक सॉन्ग जो हमारे जो भी आपको मैथिली पसंद है, जो भी पसंद है बताइए। फोक सॉन्ग सर हमारे मैथिली का नाम बताइए ना, उसका टाइटल एक लाइन। सर गांव के अधिकारी एक सॉन्ग है शारदा सिन्हा का, जो हमारे फोक सॉन्ग मैथिली का ही है, जो शारदा सामा सिन्हा का देहांत कब हुआ? 2024 में हुआ। डेट कुछ याद है? शायद 8 नवंबर था,
क्योंकि छठ का टाइम था उस अच्छा समय। अच्छा, ठीक, थैंक यू सर। वेनेजुएला में भी कुछ हुआ है, यस सर। बता सकती हैं? सर वहाँ पे जो अमेरिकी राष्ट्रपति हैं, उन्होंने वहाँ के राष्ट्रपति को डिटेन कर लिया है और उन पे 2 आरोप लगाए हैं कि वहाँ पे जो इलेक्शन हो रहा है वो फ्री एंड फेयर नहीं हो रहा है, और दूसरा ये कि वो नारकोटिक्स को बढ़ावा दे रहे हैं। क्या इसके पीछे आपको लगता है यूएस की ये, या यूएस कुछ और सोच रहा है? जी बिल्कुल सर, क्योंकि वहाँ पे बहुत ज़्यादा ऑयल रिजर्व है, तो वो उसे कैप्चर करने की कोशिश कर रहे इंडिया हैं। का ऑफिशियल स्टैंड क्या है इस पे? सर मुझे ज़्यादा जानकारी तो नहीं है, पर मैं गेस कर सकती हूँ। बोलिए। क्योंकि हमारी फॉरेन पॉलिसी यही रही है सर कि हम दूसरे देशों के आंतरिक मामलों में ज़्यादा हस्तक्षेप नहीं करते, तो मुझे लगता है कि इंडिया इसमें ज़्यादा हस्तक्षेप नहीं करेंगे, अपने प्रॉफिट को देखेंगे। नहीं तो हम लोग तो ये कहते हैं ना हर एक चीज़ में कि बातचीत से सुलझाइए। जी जी सर। ये सब जो भी विवाद है बातचीत से सुलझाया जाए। अब इसका क्या मतलब है, कैसे बात होगा, वो तो बेचारा बंद है वहाँ, उसका राष्ट्रपति और उसकी पत्नी भी, दोनों ही हस्बैंड वाइफ बंद है। तो खैर हम लोग ने कहा कि बातचीत से सुलझाना चाहिए, बल प्रयोग अवॉइड करना चाहिए, और ये हम लोग का शुरू से रहा है नीति। यूक्रेन वॉर के भी संदर्भ में प्राइम मिनिस्टर तो बोले ही ना राष्ट्रपति पुतिन को कि दिस इज नॉट एन इरा ऑफ वॉर, मतलब ये युद्ध का समय नहीं है। और इसीलिए इस मामले में भी यही इंडिया का स्टैंड है कि बातचीत से मामले को सुलझाना चाहिए। बल प्रयोग यथासंभव, इस पर बल प्रयोग पर तो चुप्पी साध लिया है भारत सरकार ने, कुछ बोला नहीं है उस पर, लेकिन यही कहा है कि बातचीत से सुलझाना चाहिए। ठीक है। बिहार के भी एक पॉलिसी आई है, बिहार एआई पॉलिसी, आपको पता है इसके बारे में? सॉरी सर, नहीं पता है। एआई के बारे में पता है? हाँ, क्या है? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से हम वो काम जो मानव करते थे उसे कृत्रिम रूप से करा सकते हैं, और ये पहले से ही इसमें डाटा दिया जाता है कि हमें जो कराना है उसके पहले से ही इसमें डेटा फिल करके फिर हम उसी माध्यम से उसका काम करवाते हैं। तो जो आपने एस्ट्रोलॉजी एज अ हॉबी लिया है, जी सर। तो वो काम तो एआई रिप्लेस कर यस देगी? सर, एस्ट्रोलॉजी एआई भी कर रहे हैं, पर यहाँ ये है ना कि जब मानव कुंडली का अध्ययन करते हैं तो वो अपने एक्सपीरियंस को भी वहाँ यूज करते हैं, पर जो एआई करेगी तो वो सिर्फ बुक के नॉलेज को या किसी सूत्र को ही आजमाएगी, पर कई बार जो है एक ही चीज़ के कई सारे रिजल्ट निकलते हैं जो हम एक्सपीरियंस से सीखते हैं। उसके कुछ टाइप्स होते हैं उनकी ट्रेनिंग मेथोडोलॉजी के, उसके बारे में कुछ पता है आपको? नो सर, सॉरी सर। ठीक है। एस्ट्रोलॉजी और टैरोट कार्ड रीडिंग में क्या डिफरेंस है? सर एस्ट्रोलॉजी ग्रहों के अध्ययन से होती है, और टैरो कार्ड्स में जो है राशियों के कार्ड्स होते हैं उसके अध्ययन की जाती है। नेपाल बॉर्डर पे भारत की कौन सी पैरामिलिट्री है? एसएसबी है सर। इंडिया में कितनी पैरामिलिट्री फोर्सेस हैं? सर 3 है, बीएसएफ है, आईटीबीपी है और एसएसबी है। वेस्टर्न बॉर्डर पे कौन सी? बीएसएफ है। आपको करेक्ट करते हैं, पैरामिलिट्री केवल 2 ही है भारत में, जी सर। एक बीएसएफ हुआ और एक आईटीबीपी। जी सर। बाकी जो है उसको सेंट्रल पुलिस फोर्सेस सीपीएफ के कैटेगरी में, जैसे ये सब बॉर्डर गार्डिंग ही फोर्स हुआ। लेकिन जैसे एसएसबी बना हुआ है भूटान नेपाल बॉर्डर के लिए, वहाँ पर आईटीबीपी तो चाइना बॉर्डर के लिए है प्राइमरी, बीएसएफ पाकिस्तान और बांग्लादेश बॉर्डर के लिए, उसके बाद एक असम राइफल्स भी है, वो मुख्यतः बर्मा बॉर्डर पर तैनात है। तो पैरामिलिट्री केवल अभी 2 ही फोर्स है, बीएसएफ और आईटीबीपी। इनके पास मध्यम साइज के तोपखाने भी होते हैं, ताकि, और इनके चार्टर में दिया हुआ है कि जब कभी युद्ध होगा तो इनको सर्टेन नंबर ऑफ बटालियंस सेना को उपलब्ध कराना है, तो इसीलिए उसको पैरामिलिट्री कहा गया है। बाकी के साथ वो नहीं है, उनके पास कोई तोपखाना वगैरह नहीं होता है, लेकिन इन फोर्सेस के पास हल्का तोपखाना है, और वो इसलिए किया गया कि हमारा दुश्मन देश तो 2 ही है, चाइना और पाकिस्तान। तो चूंकि ये दोनों फोर्स इन 2 बॉर्डर्स पर तैनात रहती है, और फर्स्ट रेस्पॉन्डर अगर हमला होगा तो पहले तो इन्हीं को जवाब देना होगा, इसलिए ये बना हुआ है। इस टर्मिनोलॉजी में
केवल ये फर्क है, ये मैंने आपको केवल संक्षेप में लेमैन के रूप में बता दिया है। ठीक है। लास्ट क्वेश्चन है, मखाना के बारे में आप क्या जानते हैं? सर मखाना जो हमारे नॉर्थ ईस्टर्न रीजन है बिहार के, वहाँ पे कल्टीवेशन होता है इसका। और ये जो वेट एरियाज होते हैं जैसे पॉन्ड्स वगैरह होता है, यहाँ पे होता है। और इसको हम एज ए स्नैक यूज कर सकते हैं खाने मखाना में। को कमर्शलाइज करने के लिए यस सर। क्या कुछ इनिशिएटिव्स लिए गए हैं बिहार सरकार यस के सर, द्वारा? मखाना बोर्ड का गठन हुआ था पिछले साल बजट में, और बिहार सरकार इंटेंसिव दे रही है इस पे, और 10 जिलों को चिन्हित भी किया गया है जहां इसके प्रोडक्शन के लिए सरकार काम कर रही है। थैंक यू। थैंक यू। बुला